बुलेटिन का आगाज करते हैं इंतहाई अहम मामले से। इंतखाबात 2024 के लिए सीनियर डॉक्टर समेत सरकारी अस्पताल का पूरा अमला भी तलब कर लिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल समेत केएमसी के दीगर अस्पतालों का पूरा अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तलब कर लिया गया है और इतलात ये हैं कि सीनियर डॉक्टर्स, आरएमओज और दीगर अमले को इलेक्शन तरबियत के लिए आने की हिदायत की गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल के आईसीयू समेत तमाम शोबों के डॉक्टर्स और अमले को बुला लिया गया है। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी से। तारिक साहब, क्या इलेक्शन ड्यूटी के लिए इमरजेंसी स्टाफ को तलब किया जा सकता है और बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों के डॉक्टर्स को इलेक्शन ड्यूटी पर तलब किए जाने से मुतालिक क्या मजीद तफसीलात सामने आई हैं? देखें, ये जो है किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अलावा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह हुआ है कि अब्बासी शहीद अस्पताल का अमला तो है ही, लेकिन केएमसी के जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं, जितने उनके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनका अमला सीनियर डॉक्टर्स समेत उन्हें तलब कर लिया गया है और उस सिलसिले में उनको बाकायदा लेटर्स भी जारी कर दिए गए हैं और पैगामात भी मिल रहे हैं कि 25 और 26 तारीख को तरबियत के लिए लाजमी पहुंचे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस सिलसिले में जो सीनियर मेडिकल अफसर्स हैं, आरएमओज हैं, उसके अलावा सर्जन्स हैं और मुख्तलिफ शोबों के जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी तलब किया गया है। उनको कहा गया है कि ट्रेनिंग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो केएमसी हुकाम की जानिब से जो हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से एक खत भी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इमरजेंसी स्टाफ है, इनको एग्जम्पशन दी जाए इस सिलसिले में, ताकि वो अपने जो इमरजेंसी का काम है वो कर सकेंगे। दूसरी जानिब से महकमा सेहत की जानिब से भी एक लेटर लिखा गया है जिसमें तमाम अस्पतालों को कहा गया है कि इलेक्शन के दौरान उनका इमरजेंसी का अमला हाजिर रहना चाहिए और उन्हें कहीं पे भी मेडिकल कैंप की सूरत में अगर स्टाफ भेजना पड़े तो वो उन्हें फौरी तौर पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे में इलेक्शन ड्यूटी के लिए डॉक्टर्स और सर्जन्स और दीगर जो अमला है, जो जरूरी अमला है इमरजेंसी के लिए, उसे तलब किया जाना यकीनन एक तरह से तो तारिक, क्या इससे पहले भी इंतखाबात हुए हैं? ऐसी कोई मिसाल देखने में आई पहले कभी कि पूरा ही अमला तलब कर लिया गया हो इलेक्शन के लिए? और ये भी कहेगा कि ये तमाम तर जो अस्पताल हैं ये प्रॉपर्ली ऑपरेशनल हैं इस वक्त, अंदाजन कितने मरीज यहाँ पर आते होंगे रोजाना? जी देखें, इस सिलसिले में अगर हम अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करें और दीगर जो केएमसी की डिस्पेंसरीज हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उनके, तो उसमें रोजाना लाखों की तादाद में जो पेशेंट्स हैं, अगर कैलकुलेशन करें तो वो यहाँ पर विजिट करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज का भी विजिट करते हैं, ओपीडीज में भी आते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की कि इंतखाबी कवानीन, उसके मुताबिक इमरजेंसी जो स्टाफ होता है उसे तलब नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है। और माजी में भी ऐसे अगर कभी कोई ऐसा वाकया हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर मुदाखलत करके इस मामले को खत्म किया था। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि यहाँ पर तलब किया गया, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन को शायद इस बारे में आगाही नहीं है, इस वजह से उनकी जानिब से अब तक कोई वो मौसूल नहीं हुआ है हमें। बहुत शुक्रिया तारिक मोइन सिद्दीकी साहब तफसील देने के लिए। इंतखाबात 2024 के लिए सीनियर डॉक्टर समेत सरकारी अस्पताल का पूरा अमला भी तलब कर लिया गया है। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर MPO ऑर्डर्स के रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने कहा है कि मई से सितंबर तक जितने MPOs ऑर्डर्स जारी हुए हैं उनका रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ जमा कराएं। वकील SP ने कहा है कि हम रिकॉर्ड कीपर्स पर जिरह करना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा रिकॉर्ड कीपर ने ये ऑर्डर जारी नहीं किए, इन पर आप जिरह नहीं कर सकते। DC साहब ने ऑर्डर जारी किए, आप इन पर जिरह कर लें, वो भी जवाब ना देना चाहें तो उनकी मर्जी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यह केस अदालत को स्कैंडलाइज करने का नहीं, इंसाफ की फराहमी में रुकावट का है। 50 साल का कानून देखा है, ऐसे 2-3 केसेस ही मिले हैं। हमें इस बात से गर्ज है कि इंसाफ होना चाहिए। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बराह रास्त देखिए, वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस मीटिंग और उसमें होने वाले इक़दाम के हवाले से आपको तफसील से भी आगाह करेंगे और फिर बाद में हम सवाल भी लेंगे। जी हारिस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहता है और आज के बाद मेरा आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, इसलिए कि अब इलेक्शन की तैयारी है। कल भी हमने डिटेल में मीटिंग की है जिसमें वहाँ के फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे कम्युनिकेशन मैरीटाइम के अशरफ तारड़ साहब और सेक्रेटरी इंटीरियर थे आफ्ताब अकबर दुरानी साहब, उनके साथ वज़ारत के चीफ सेक्रेटरी थे, IG पुलिस, DG रेंजर्स, एडिशनल होम सेक्रेटरी
हमारे थे इकबाल मेमन साहब, माई सेल्फ और आईसी के रेप, सब हमने बैठ के डिटेल्स किए, नेटी-ग्रिटीज़ को हमने सब चीज़ें, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी थे, ताकि कोई डाउट ना रह जाए और एक फुल प्रूफ सिस्टम किया जाए टू इंश्योर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जिसके बाद कोई ऐसी बातें हो सके। उसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम है जो सबसे पहले जो हमने डिस्कस जनरल में आपको बता दूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बजटरी जितने भी रिक्वायरमेंट थी पुलिस की, रेंजर्स की, स्कूल्स की, पोलिंग बूथ की ठीक करने की, तमाम सिंध कैबिनेट ने 3-4 दिन पहले हमने अप्रूव कर दिए थे, ऑल सबको अप्रूव कर दिए, उनको पैसा हमने भेज भी दिए, नंबर 1, ताकि कोई ऐसा बहाना हमारे पास ना रहे कि जी ये प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए इवन स्कूल्स के जो वहाँ पर शॉर्टफॉल थी, प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी 2 से 3 बिलियन रुपीस कैबिनेट ने बड़ी फरागदिली से चीफ मिनिस्टर सिंध ने अप्रूव कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के हमारे सिंध को 1.5 मिले थे, 3 ये तो टोटल 4.5 बिलियन हो गए, ये भी दे दिए गए हैं। तो कोई डिपार्टमेंट नहीं कह सकता, हमने ऐसा फुल प्रूफ किया कि इस दफ़ा फाइनेंसिस में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स बड़ी सख्ती से मना है। इट इज़ वेरी क्लियर कि जो है आपके डिस्प्ले ऑफ वेपन कहीं भी नहीं होंगे। नंबर 2, पुलिस भी पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे उनके लड़के, रेंजर्स भी सिर्फ क्विक एक्शन फोर्स के तौर पर होगी और आर्मी के जो ट्रूप्स मिलेंगे वो भी क्विक एक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। ये जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी विजिटेशन पावर्स हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो दे कैन कॉल पुलिस, दे कैन कॉल रेंजर्स, दे कैन कॉल मिलिट्री, दे विल बी देयर टू सपोर्ट देम। एक ये क्लियर बात मैंने कहा आपको बता देता हूँ। उसके बाद टोटल पुलिस स्टेशन जो हमारे पास है नॉर्मल वो हैं 5,954, 5,954, सेंसिटिव आर 6,593। अगर आप दोबारा लिख लें, आई कैन रिपीट अगेन। नॉर्मल 5,954 नॉर्मल। Okay. Now you can hear me all. Okay. So it is normal 5,954, sensitive 6,593, 5,954 normal police ये polling booths, then sensitive 6,593 और जो highly sensitive हैं they are 6,457. This come total to 19,004. ये टोटल ये आपके पोलिंग स्टेशन हैं। टोटल इज 19,004 टोटल, ठीक। और इसमें हम पुलिस जो है वो हमने पहले किए थे कि 4, 6 और 8, नॉर्मल पे 4, उसके बाद सेंसिटिव। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और वज़ीर दाखिला आरिस नवाज कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाखावर ने अबूरी चेयरमैन पीसीबी का चार्ज संभाल लिया। शाखावर की तैनाती पीसीबी आइन के आर्टिकल 7(2) के तहत की गई है। पीसीबी के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने अबूरी चेयरमैन पीसीबी का चार्ज संभाल लिया। सीओओ सलमान नसीर ने उनका इस्तकबाल किया। शाखावर की तैनाती पीसीबी के आइन के आर्टिकल 7(2) के तहत की गई है। कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी शाखावर का कहना है कि पैटर्न पीसीबी वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुझ पर एतमाद किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका कहना था कि मेरी अवलीन जिम्मेदारी जल्द से जल्द चेयरमैन पीसीबी के शफाफ इलेक्शन करवाना है। साइफर केस में गवाह साबिक सफीर असद मजीद के बयान की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। साबिक सफीर असद मजीद ने गुज़श्ता रोज खुसूसी अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया था। नुमाइंदा जियो न्यूज शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील लेंगे। जी शबीर।
जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में अहम गवाह साबिक सफीर असद मजीद का बयान जियो न्यूज ने हासिल कर लिया है। साबिक सफीर असद मजीद ने गुज़श्ता रोज खसूसी अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया था। असद मजीद ने अपने बयान में कहा है जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक वो अमेरिका में बतौर सफीर तैनात थे। 7 मार्च को डोनाल्ड लू के साथ पाकिस्तान हाउस में उन्होंने वर्किंग लंच का एहतमाम किया। मुलाकात का मकसद कोविड-19 के दौरान पाकिस्तानी सफारतकारों को दरपेश मसाइल पेश करना थे। मुलाकात में डिप्टी हेड ऑफ मिशन नवीद सफदर बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर नोमान अवान और सियासी काउंसलर कासिम मोहिदीन भी शामिल थे। डोनाल्ड लू से मुलाकात 1.5 घंटे पर मुहित थी। मुलाकात में शामिल दोनों फ्रीकैन को मालूम था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। डोनाल्ड लू से मुलाकात की सारी गुफ्तगू साइफर की सूरत में इस्लामाबाद भेजी गई। साइफर टेलीग्राम में कहीं पर साजिश या धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। साइफर टेलीग्राम फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा गया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफराद से साइफर को शेयर किया। मुझे 22 अप्रैल 2022 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन DC को डिमार्श करने की सिफारिश की। शबीर डार, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया।